गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों जल्दी लाइव आओ और कमेंट करके बताइए। ठीक है, मैं फिर टॉपिक शुरू करता हूँ। जल्दी से मैसेज कीजिए। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? आवाज़ आवाज़ सुनाई दे रही है? चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर चल रहा है ए रिलेटेड टू सर्कल, उसमें एक्सरसाइज नंबर 12.3 से क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है एक सर्कल दिया हुआ है। इस सर्कल में ओ सेंटर है, यानी ओ इसका केंद्र है। ठीक है, और इसमें लेंथ दी हुई है। तो क्या से हमें गिवन से लिख देते हैं दिया या गिवन। तो गिवन है इसमें PQ इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर और PR इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन। तो हमें जो करना है जो सेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो सेडेड पार्ट का एरिया निकालने से पहले इसको एक बार समझ लें। तो एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल में ओ सेंटर है और इसमें लेंथ PQ जो लेंथ है ये दे रखी है आपको 24 सेंटीमीटर और PR दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ये जो सेडेड पार्ट है ये एक सेमी सर्कल के अंदर बना हुआ। तो सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, कमेंट करके बताएं। सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बने होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, बताइए जल्दी से बताइए। देखो सेमी सर्कल के अंदर इसकी एंगल बना हुआ है हमारा, कितने डिग्री का होगा, कमेंट करो जल्दी बताओ। नहीं, 180 नहीं होता। एरिया नहीं, थीटा नहीं, ये वाला एंगल बताना कितने डिग्री का होगा, थीटा नहीं। देखो चलो क्या होगा ना, सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बने होते हैं वो 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 डिग्री का होता है। तो इसमें एंगल RPQ इक्वल्स टू जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये ट्रायंगल जो है आपका ट्रायंगल PQR इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, यानी एक समकोण त्रिभुज होगा। PQR एक समकोण त्रिभुज होगी। तो समकोण त्रिभुज आप जानते होंगे कर्ण का वर्ग, तो जो हमारा कोण होता है ये 90 डिग्री का, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, यानी हाइपोटेन्यूज होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इसमें, यानी QR स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इनकी वैल्यू रखेंगे तो QR हमें निकालना, तो QR स्क्वायर इक्वल्स टू PR 7 स्क्वायर और PQ है 24 स्क्वायर। तो 7 स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर, बताइए 24 स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 576। ठीक है, तो 576 और 49 को प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 625, यानी QR हमें निकालना, तो QR इक्वल्स टू इसका अंडर रूट। तो QR इक्वल्स टू अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 25। तो QR है हमारा 25 सेंटीमीटर। QR इज 25 सेंटीमीटर। अब देख रहा हूँ QR क्या है, QR एक डायमीटर यानी व्यास है। तो हमें इसकी रेडियस निकालनी है। तो रेडियस ऑफ सर्कल यानी वृत्त की त्रिज्या होगी, जो डायमीटर आया है QR उसका हाफ, QR अपॉन 2। तो ये 25 अपॉन 2, ये आपकी रेडियस आ गई सर।
ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं r इक्वल्स टू 25/2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेट पार्ट। तो एरिया ऑफ सेट पार्ट हम कैसे निकाल सकते हैं ये बताओ। बताइए इसलिए क्या निकालना पड़ेगा और किसको हमें इसमें माइनस करना है ये बताओ। बताइए एरिया ऑफ सेट पार्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालना। उस सेमी सर्कल के एरिया में से हमें ट्रायंगल एरिया माइनस करना, तो हम एरिया ऑफ सेट पार्ट निकाल सकते हैं। तो पहले हम ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, PQR इज राइट एंगल, जो आपको त्रिभुज बना के दिया है PQR, ये लंबेंस का समकोण त्रिभुज है। तो इसका एरिया होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस होता है आधा और हाइट होती है उसकी ऊंचाई है ना, ठीक है। तो वैल्यू रखेंगे 1/2। अब इसमें बेस कौन सा है देखिए, ये आपको राइट एंगल दिया हुआ, राइट एंगल ये वाला राइट एंगल है, तो इसके सामने वाली भुजा हाइपोटेनस होगी। ये आप बेस और इसे आप परपेंडिकुलर मान सकते हैं। तो 1/2 इनटू बेस, इससे बेस है आपका 7 और हाइट आपकी हुई इसमें 24। तो 2 से डिवाइड कर दें, 12 से इधर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इज एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल जो होगा ये है आपका 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम कैसे करें, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी सेमी सर्कल का जो एरिया होता है इसका फॉर्मूला बताइए। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है बताइए कमेंट में। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है जल्दी से बताइए। किसी ने बता क्या बता पर लकी। चलो एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। और पूछा है सेमी सर्कल यानी आधे का एरिया निकालना, तो इसका हाफ कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 इज एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। इसमें वैल्यू रखेंगे, पाई इसमें गिवन नहीं है तो पाई की वैल्यू हम 22/7 निकालेंगे, यानी 1/2 into 22/7। रेडियस आपकी आएगी 25/2, तो 25/2 स्क्वायर, तो दो बार लिखें 1/2, पाई की वैल्यू 22/7 r स्क्वायर, यानी r है हमारा 25/2 into 25/2। इसको सोल्व करें 11, तो आपका आया 11 into 25 और 25 की मल्टीप्लाई 625/4, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 625 और 11 की मल्टीप्लाई करके 6875 अपॉन 28, 7 बचा तो 28 ये आपका सेमी सर्कल का एरिया, यानी एरिया ऑफ सेमी सर्कल 6875/28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सैडेड पार्ट। तो इसको लिखते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ये आया हमारा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल्स टू 6875/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दो एरिया में निकाल दिया। समझ में आ रहा है? जितना अभी तक बताया आपकी समझ में आया नहीं आया बताइए, कुछ समझ में आ रहा है बोलिए, कमेंट करिए, कोई भी कमेंट कर सकते हैं।
अब एरिया ऑफ सेट रीजन यानी कि छायांकित भाग में उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल्स टू होता है तो एरिया ऑफ सेट रीजन इक्वल्स हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ। एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमारा 6875 अपॉन 28 और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ आ रहा है 84। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 28, ठीक है। एलसीएम 28 है तो इसमें क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 6875 माइनस 28 इंटू 84 तो 28 और 84 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 24 और 84 को मल्टीप्लाई करके बताइए लिख के भेजिए आंसर क्या होगा 28 और 84 की मल्टीप्लाई पहले जल्दी से 2 मिनट राउंड करके दिखाइए 28 और 84 की मल्टीप्लाई आपको लिख के बताना है बताइए क्या आती है कोई मल्टीप्लाई नहीं कर सकता 2352 बिल्कुल सही आंसर। तो ये आपका हो गया 6875 माइनस क्या मल्टीप्लाई 2352 तो 2352 अपॉन 84 तो 28 6875 में से 2352 माइनस करेंगे माइनस करके बताइए क्या होगा क्या है आंसर आपका तो मल्टीप्लाई तो आपकी सही है माइनस करके बताइए कितना माइनस करके 4523 करेक्ट आंसर अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सेडेड पार्ट का एरिया है मतलब एरिया ऑफ सेडेड पार्ट इज 4523 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे तो पहले बताइए आपको क्वेश्चन 1 जो आपके समझ में आया या नहीं आया कमेंट में बताइए। ठीक है अच्छी बात है तो क्वेश्चन नंबर 2 करें। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है एक कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक होते हैं जिन सर्कल का सेंटर एक ही होता है तो ये दो सर्कल दिए हुए हैं इन दोनों का सेंटर O है तो ये कंसेंट्रिक सर्कल है। अब इसमें दिया है दो कंसेंट्रिक सर्कल का एरिया ऑफ सेडेड रीजन निकालना है हमें। ये सेडेड रीजन होगा आपका तो इसका एरिया आपको फाइंड करना है। उससे पहले जो गिवन है इसमें इसमें लिखा हुआ है कि the radii of the two concentric circle with center O are 7 cm and 14 cm। इसकी जो दो रेडियस दे रखी है रेडियाई तो एक 7 cm है और एक 14 cm। तो मान लेते हैं कि ये आपको दिया हुआ है O और यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें दिया हुआ है OB यानी जो
स्मॉल रेडियस है, छोटी रेडियस है, ये OB है 7 सेंटीमीटर, तो इसको हम R1 मान सकते हैं, तो OB यानी R1 = 7 सेंटीमीटर, और दूसरी रेडियस जो दे रखी है वो है 14 सेंटीमीटर, यानी OA मान सकते हैं, तो OA यानी R2 = 14 सेंटीमीटर। दो रेडियस दी हुई है और ये सेडेड पार्ट का हमें एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सेडेड पार्ट कैसे निकाल सकते हैं? ये OAC क्या है, कमेंट में बताइए OAC क्या है, यानी सेक्टर है या सेगमेंट है, ये बताओ, त्रिज्यखंड या वृत्तखंड, बताइए तभी आप कभी कर पाओगे। इस तरह होता है, ये होता है, बताओ कमेंट में, ये होता है सेगमेंट, सेक्टर होता है, सेगमेंट की वजह। चलिए, तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर OAC निकालना है, माइनस करना है फिर सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर OBD। पहले निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर OAC, यानी त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r² थीटा अपॉन 360। अब हमने जो सेक्टर लिया OAC लिया, बड़े वाले, बड़े का सेक्टर रेडियस जो 14 सेंटीमीटर, यानी R2 यूज करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे R2² थीटा। इसको सॉल्व करेंगे, तो पाई की वैल्यू कितनी, 22 अपॉन, इसमें रखेंगे 22/7, 22/7, R2 हमारा 14 × 14, और थीटा की वन है ये 40 डिग्री, थीटा की वन का 40 डिग्री, तो 40 जो एंगल होगा वो दोनों सेक्टर के लिए होगा, यानी OAC के लिए भी और OBD के लिए भी एंगल हो जाएगा 40 डिग्री, यानी 40/360। तो इसे सॉल्व करें, 0 से 0 कैंसिल, 4 9 36, 7 2 14। अब इसमें कोई भी नंबर आप डिवाइड करना तो छोड़ दीजिए, लिखेंगे 22 × 2 और 14 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 28/9। ये अगर डिवाइड होता है तो इससे डिवाइड कर सकते हैं, नहीं होना डिवाइड ना, तो इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 22 और 28 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगी, कमेंट कीजिए जल्दी से, 28 और 22 की मल्टीप्लाई, जैसे आपने पहले की है, बहुत अच्छा किया, इस तरह का कीजिए जल्दी से, 28 और 22 की मल्टीप्लाई क्या होती है, 16 का आंसर है 616/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया एरिया ऑफ सेक्टर OAC। अब दूसरा निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर OBD, एरिया ऑफ सेक्टर, इसका एरिया निकालना, तो इसके लिए फॉर्मूला वही यूज करेंगे, एक एरिया आपका आया है 616, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर OAC = 616/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा सेक्टर का एरिया निकालते हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर OBD फॉर्मूला वही होगा पाई r² थीटा अपॉन 360। रेडियस कौन सी यूज करनी है आपकी, इसके लिए R1 रेडियस यूज करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे R1²। अब वैल्यू रखेंगे पाई 22/7, R1 है हमारा 7, तो 7² 7 × 7, और थीटा जो होगा 40 हो जाएगा, 40/360, 0 0 कैंसिल, 4 9 36, 7 से 7 कैंसिल, अब 22 और 7 बचा, 22 और 7 की मल्टीप्लाई 154/9, ये होगी, तो एरिया ऑफ सेक्टर OBD आया हमारा 154/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OBD =
इक्वल्स टू 154/9। अब हमें जो निकालना है एरिया ऑफ सेट पार्ट निकालना है। तो एरिया ऑफ सेट पार्ट क्या होगा बताइए। एरिया ऑफ सेट पार्ट हम कैसे निकालेंगे ये कमेंट करके बताओ। ये तो बताओ कैसे निकालेंगे, कैसे बताओगे आप। एरिया ऑफ सेक्टर ये प्लस करें माइनस करें, कौन सा इसमें कमेंट कीजिए। क्या हुआ मानो और एरिया ओएसी में से एरिया ऑफ ओबीडी माइनस करना है बिल्कुल सही। तो एरिया ऑफ सेड रीजन यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल्स टू एरिया ऑफ ओएसी माइनस एरिया ऑफ ओबीडी। ठीक है, ओएसी के एरिया में से ओबीडी का एरिया माइनस करेंगे। तो 616 अपॉन 9 ओएसी का एरिया माइनस 154 अपॉन 9। तो 616 और इनको कैंसिल करेंगे तो 9 आएगा। 616 माइनस 154 इसको माइनस करेंगे बताइए माइनस करके क्या होगा। 616 माइनस 154 सॉल्व कीजिए बताइए। सब्ट्रैक्ट कर दिया, अभी बताओ सब्ट्रैक्ट करके इसको क्या बचेगा। 616 माइनस 154 देखिए 562। चेक कर लीजिए एक बार, गलत आंसर है। 562 नहीं बचेगा, फिर से माइनस करके बताइए। 462 करेक्ट आंसर है। 562 नहीं है, 462 बचेगा। देखो सही से माइनस करें, ये बचा आपका 462 अपॉन 9। अगर ये नंबर डिवाइड होते तो डिवाइड कर लेंगे। तो ये 3 से डिवाइड है, 3 1 3 3 5 15 और 3 4 15 3 9। तो ये आंसर है हमारा 154 अपॉन 3 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको जो भी क्वेश्चन दिए ये इसी तरह सॉल्व कर रहे हैं। पहले आप एक ये देखोगे इसे ये स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है। तो हम किसका एरिया निकाल के किसको माइनस करें आपको चेक करें। ठीक है, ठीक है समझ में आ गया। ठीक है, ओके एंड करो सर, एंड करना।